स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है लिखो ये बारे, इट इज an opposing force which comes into play. It is an opposing force which comes into play when one body tends to move over the surface of another body, over the surface of another body. This force always acts tangentially along the common interface, always acts tangentially along the common interface opposite to the direction in which given body tends to move over the surface of other body. मतलब वो जो आप सीखा है ना कि डायरेक्शन कितना ड्रॉ करनी है वो वर्डिंग च लेके आप नोट कर लिया, सिंपली ये है, ठीक है। तो गल ये समझने वाली है, तो कि डायरेक्शन कितना ड्रॉ करनी है वो बारे आप ये लिखा वा, और कुछ नहीं है, किसी ने पूछना नहीं एग्जाम च भी लिख के दसो। हुण जदों बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की गल आती है ना, हुण अगली लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज known as a self-adjusting force. Because static friction is known as a self-adjusting force because it can adjust its magnitude according to the applied force. तो देखो बेटा, जदों भी ना तुसी गल सुनियो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना रोल प्ले करना उदों स्टार्ट करना जदों सिस्टम इक्विलिब्रियम च, पर वो कोशिश कर रहा कि मोशन च आ जाए, है ना, उदों उन्हें रोल प्ले करना हो स्टैटिक फ्रिक्शन है। हुण इसका मतलब जदों भी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम च, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है, ये भूलना नहीं। हुण इस गल नूं दिमाग च रख के
सब तो पहला ड्रॉ करो एक सरफेस ते उहदे उपर आपां रख दिंदे आ बेटा एक ऑब्जेक्ट, दोनों कॉन्टेक्स्ट है, गैप सिर्फ डायरेक्शन नू क्लीयरली मैंशन करने लिए रखा गया, होर कुछ नहीं है। तो आ जिहड़ा बॉक्स है इहदा मास कैपिटल एन है। अच्छा, हुण अगर बेटा थानू ये कहा जाए कि आपां इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है, तो अगर फोर्स लगान ते बॉक्स हिलदा नहीं, मतलब रेस्ट पे ही रहिंदा वा, इहदा मतलब इस बॉक्स और इस सरफेस केड़ी फ्रिक्शन होएगी, और बॉक्स पे लगन वाली स्टैटिक फ्रिक्शन ड्यू टू दिस सरफेस किधर नू होएगी, आ होएगी, है ना। और इस केस बेटा इस केस होर केड़ियां केड़ियां फोर्सेस है, तो क्या तुसी इक्वेशंस लिख सकते हैं, एक दूजी एफ एस या एफ एस इज इक्वल टू एफ, है ना। अच्छा, तो एफ से एफ एस बराबर है ना। फिर अगर बेटा आपा कहिए कि असी इस बॉडी पे जेड़ी फोर्स एफ लगा रहे हैं वो जीरो है, उसका मतलब भी फोर्स नहीं लगा रहे, तो अगर एफ जीरो है तो इसके अकॉर्डिंगली एफ एस भी जीरो। फिर आपा की कीता, अप्लाइड फोर्स नू 1 न्यूटन करता, मतलब हुण जिहड़ा असीं फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन है, पर बॉडी रेस्ट पे ही है। जे रेस्ट पे है तो फिर एफ एस और एफ ने की रहना, तो इसका मतलब फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन ही है ना। फिर आप इस फोर्स नू 2 न्यूटन करता, पर हाले भी बॉडी हिल नहीं रही, रेस्ट पे ही है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गई है ना। ये आप वैल्यूज के ना गल समझ रहे हैं। अच्छा, फिर मान लो आप फोर्स नू 5 न्यूटन करता, हाले भी बॉडी हिल नहीं रही, तो इट मीन्स स्टैटिक 5 न्यूटन होगी। फिर आप फोर्स करती 20 न्यूटन, हाले भी बॉडी हिल नहीं रही, इट मीन्स 20 न्यूटन, मतलब तुसी की देख रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू नो एडजस्ट कर रहा और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। अच्छा, हुण बेटा जो असी 20 न्यूटन फोर्स लगाई है तो अगले स्टेप पे आप 21 न्यूटन की, तो सानू थोड़ा आइडिया होने लग पाया कि बस ये हुण मूव करने वाली है, पर हाले कीती नहीं है, इसका मतलब हाले कीती नहीं है, करने वाली है ना, ऑन द वर्च, तो ये भी 21 न्यूटन हो गई क्योंकि हाले कीती नहीं है। अच्छा, पर जिदा ही असी 21.1 न्यूटन की तो बॉडी बिगिंस टू मूव, इसका मतलब
की होया, इथों काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जानी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल विच जो ध्यान दियो पुत्र, मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, ते मैक्सिमम 21 न्यूटन है ना। तो हुण क्योंकि इत्थे बिगिंस टू मूव है और इत्थे की है ऑन द वर्ज टू मूव, ठीक। हुण बेटा आ जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये किहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम। तो हाँ, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन और ਇਹਦਾ सिंबल FL है। तो FL बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। हम फर्क समझियो पुत्र, जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है इस न्यूमेरिकल वो 0 भी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सारी है, अप टू 21 तक स्टैटिक ही है सारी। पर मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक प्रिसाइज वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है ना। और इस न्यूमेरिकल च लिमिटिंग फ्रिक्शन इको ही है कि 21 न्यूटन है। सर अगर थानू कोई कहे कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही तो लिमिटिंग है ना, पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग तो घट हो सकती है तो बराबर भी, जो बराबर हो गई तो उदो स्टैटिक मैक्सिमम के बराबर। तो एक तो ये गल समझ आ गई सानू। हुण बेटा अगला पॉइंट जिहड़ा आपां समझना वा इस टॉपिक के बारे कि जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके बारे थानू की कहा गया कि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हाँ अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली बदल सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। हुण जदों बॉडी मूव करन लग पई तो हुण होएगा की बेटा, जदों बॉडी थोड़ी एक बार मोशन च सैट हो गई, ठीक है, तो उस फ्रिक्शन नूं असीं काइनेटिक कहना। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक्चुअली घट होंदी। हुण इस केस च काइनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ी है उसकी वैल्यू जे लिखनी होए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, इतने काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 21 न्यूटन तो एक्चुअली की होगी घट, तो वो 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, उसका एक अलग इशू है ना। पर काइनेटिक फ्रिक्शन तो उस तो बाद एक बारी बॉडी मूव करन लग पई है तो सारी काइनेटिक ही है, और काइनेटिक की वैल्यू फिर वो फिक्स ही है, वो नहीं बदली, वो नहीं की रहनी। तो मतलब सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन है जिहड़ी अपनी वैल्यू नू अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती है। काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है दो गिवन सरफेसेस में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, हुण अगर आप इसनों ग्राफ के अकॉर्डिंगली
रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आ थोड़े सामने अप्लाइड फोर्स है एफ और आह फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये ग्राफ पहला तो की बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कारण की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इंक्लाइंड। तो हम आ केड़ी वैल्यू आएगी लिमिटिंग की। ठीक है, और इस तो बाद फिर की होएगा, हाँ वो फिक्स ही है। तो वो ग्राफ की शेप कुछ इदा दी आपां आ काइनेटिक है। काइनेटिक फ्रिक्शन है लिमिटिंग एफएल। हुण ध्यान दियो पुत्र, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन दी जे असीं फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए तो वो की है कि जिदा आ केस आपां डायग्राम रब करती है कि एक बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस ते लाई कर रहा सी, तो इनिशियली रेस्ट ते सी, ओनू मोशन च सैट करन लई सानू मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पई मोशन च सैट करन लई 21 न्यूटन तक, है ना, उसको थोड़ी जी ज्यादा 21.1 है ना वो लगानी पई। तो इसका मतलब हम इतों आप इंफॉर्मेशन दिमाग च रखनी है कि किसी भी बॉडी नू रेस्ट तो मोशन च सैट करन लई मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। पर वंस बॉडी हैज बीन सेट इन मोशन तो फिर उस मोशन नू मेंटेन करन लई काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक प्रैक्टिकली लिमिटिंग तो घट है। इसका मतलब मोशन नू स्टार्ट करना मुश्किल है, मेंटेन करना ईजी है ना, ईजी है। मतलब जे आप मान लो इस गल नू इदा समझिए कि साइकिलिंग कर रहे हैं, हुण अगर एक आदमी साइकिलिंग किदा कर रहा कि वो पहला साइकिल चलाता फिर उन्होंने रोक लेना, फिर दोबारा स्टार्ट करके चलता, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता, फिर चलता, फिर रुक जाता। तो एक आदमी जिहड़ा वा उन्हें एक बार साइकिल स्टार्ट करके कंटीन्यूसली चलता गया तो जिहड़ा कंटीन्यूसली चलता गया उसका जोर घट लगेगा, थकावट घट होएगी, तो जिहड़ा बार बार रीस्टार्ट कर रहा उसदे लई थकावट ज़्यादा होएगी। या इदा ही एक्टिवा आ उस थकावट तो एक्टिवा नूं होनी है, सानूं नहीं। थकावट मीनस उन्हें पेट्रोल ज़्यादा एवरेज घट जानी ना, वो पेट्रोल ज़्यादा बर्न होना। तो जिहड़ा मोशन है उन्होंने मेनटेन करना जिहड़ा वा वो ईजी है, उन्होंने स्टार्ट करना मुश्किल है। और मोशन नूं स्टार्ट करने लई घट्टो घट कितनी फोर्स चाहिए है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो ये इंफॉर्मेशन सानू याद रखनी है। थ्योरेटिकली लिमिटिंग के बराबर तो प्रैक्टिकली थोड़ी जी ज्यादा है ना, हल्की जी ज्यादा। पर हुण जिहड़ी गल समझनी पुत्र, हुण ये जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये बारे जो सानू थोड़ा जिहा बेसिक आइडिया हो गया काइनेटिक बारे। हुण हैडिंग लिखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किदा निकालनी है पुत्र। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने लिए थानू मैं की दस्सिया सीगा, जदों भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो बॉडी नू सिस्टम नू इक्विलिब्रियम च मन के जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन्होंने बैलेंस करके उत्थों स्टैटिक फ्रिक्शन आनी है। पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नू असीं डायरैक्टली किदां कढ सकदे हां, देखो लिखो पहला पॉइंट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंडर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, हैगी तो स्टैटिक ही है ना, ऑलवेज एक्ट
tangentially to the common interface in a direction. Limiting friction always acts tangentially to the common interface in a direction opposite to the direction in which body tends to move over the surface of other body. Tends to move over the surface of other body. जिदा स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन सोचनी है उदा ही लिमिटिंग भी सोचनी है, बिल्कुल सेम, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग कहने हैं। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ limiting friction is directly proportional to normal reaction. Directly proportional to normal reaction. मतलब जिन्ना दो बॉडीज के विच नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होएगा उन्नी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा होएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज in contact also depends on nature of the surfaces and nature of the surfaces and nature of the मटीरियल। ठीक है, हुण बेटा मतलब ध्यान दियो, देखो हुण जिस तरह हाथ दे विच ते आ रिमोट दे विच जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, और आ कपड़े दे विच ते रिमोट दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन च फर्क है, समझ गए गल, सेम नहीं है। तो जिहड़े दो मटीरियल कॉन्टैक्ट है या उन्होंने सरफेसिस की है, स्मूथ है कि रफ है, किन्ने की ज्यादा रफनेस है, तो उन्होंने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। और इस गल का कंट्रोल करने वाली जी टर्म है पुत्र, वो की कहने आपां देखो, तो SL प्रोपोर्शनल टू N नूं आपां इदां भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं हटा के की लिखना हुंदा, तो आ जिहड़ा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखिया ना न्यू एस, इनू असीं कहने आ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अज तो बाद जदों भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड नू निकालना वा, केड़ा फार्मूला यूज करना है, न्यू एस एन। ठीक है, केड़ी पुत्र न्यू एस दी
म्यू एस की वैल्यू थानू गिवन होएगी या फाइंड आउट करनी होएगी, याद नहीं रखनी वेरिएबल है। म्यू एस की वैल्यू जो है ज्यादातर मटीरियल के लिए लैस देन 1 नहीं होंगी, पर एक दो एक्सेप्शन है जिथे वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है। ये मैं क्यों मेंशन कर रहा, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स दे विच म्यू एस की वैल्यू लैस देन 1 है, तो साडे दिमाग च बैठ जाता कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही लैस देन 1 होंदा, एक तो ज्यादा नहीं हो सकता, पर म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती। समझ गए गल नूं? तो हुण बेटा अगला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, limiting friction between two bodies in contact is independent of apparent area of contact, is independent of apparent area of contact as long as normal reaction remains the same. As long as normal reaction remains the same. हुण देखो भाई थोड़ा जिहा आपां लिमिटिंग फ्रिक्शन से गल कर लीए बेटा। आ देखियो, हुण अगर थानू कोई कहे लिसन कि आ साडे कोल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर लाई कर रही बॉडी जिसका मास m है वो रेस्ट पे है, तो जो थानू कहे कि इस बॉडी और सरफेस के विच लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करो, है ना, तो तुसी की करोगे, केड़ा फार्मूला लिखोगे, FL इज इक्वल टू n कौन है, क्या तुसी इस बॉडी के लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं? कितना पता लग गया? क्यों? क्योंकि दो ही तो फोर्सेस लग रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, तो n mg के बराबर है ना। इसका मतलब इस केस लिमिटिंग फ्रिक्शन की है mg। क्लियर? हुण भी देखो गल नूं समझो, आ बॉडी की है रेस्ट पे, है ना, आ वाली। तो इस केस च लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कढण लई आपां फार्मूला च n कढ के आंसर कढता। हुण अगला न्यूमेरिकल बनाओ, मान लो इस बॉडी पे फोर्स लग रही है F, पर है रेस्ट का ही काम। लिमिटिंग फ्रिक्शन कट सकते हैं? एन कटो कितना आएगा इस केस?
mg, हाँ तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू एस इंटू, हाँ और ब्रैकेट लिख लेना है ना। तो लास्ट लिखो आइडिया हो रहे हैं हमें, पिछले भी याद रखने हैं, अभी ये ना ये नए आ रहे थे। हाँ ना देखो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन कर लो। सो हाँ इतने एम दी वैल्यू एम जी कॉस थीटा होनी है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ पूरे बराबर आ जाएंगे ना। तो मतलब जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊ ਐਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਐਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, हाँ तो जे मैंने कोई ਉਹਦੀ डेफिनेशन पूछे तो वो की बनेगी, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। और यूनिट लेस से डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि रेशियो ऑफ टू फोर्सेस है ना। दो फोर्सेस की रेशियो ऑन करके यूनिट लेस से डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आज इसे रुक